हे गाइस, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम बात करेंगे स्टील स्टॉक्स के बारे में। देख लेंगे कि कितना करेक्शन आया है, क्या ये सही टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का। बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, वर्ल्ड की जो स्टील प्राइसेस है उनके बारे में जानेंगे, और ये क्यों ऊपर से करेक्ट हुए हैं ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये एक लर्निंग पर्पस के लिए है। इसका कोई सेल और बाय कोई भी एडवाइस नहीं है। ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के कर सकते हैं। बट हम लर्न करेंगे कि रिट्रेसमेंट कितना होना चाहिए और क्या ये सही टाइम है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो स्टील है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है इकोनॉमी के लिए, और मतलब इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जो भी स्टील है, जैसे हम इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री अभी, तो डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का। अगर हमें जीडीपी को ग्रो करना है बहुत रैपिडली और बहुत स्पीड में, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप बोलेंगे जॉब्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है मैन्युफैक्चरिंग की, उस कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग कितना बड़ा है। ठीक है, तो अभी जो भी हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड्स बन रही है, न्यू एलिवेटेड जो भी रोड्स बन रही हैं, न्यू एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो दो चीज़ों का हाथ होता है, एक सबसे पहला सीमेंट और दूसरा स्टील। तो आज हम बात करेंगे स्टील की, सीमेंट की किसी और वीडियो में बात करेंगे हम। तो बेसिकली अभी हुआ क्या, ये करेक्शन जो आया है, ये आया क्यों है? क्योंकि अभी जैसे आपने न्यूज़ सुनी होगी 10-5 दिन पहले कि रिसेशन का फियर चल रहा था यूएस में। उसके बाद जो एक फियर और था वो था आपका जो भी जापान ने रेट हाइक करा था। ठीक है, रेट हाइक आप वीडियो 2-3-4 वीडियो पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, मार्केट एनालिसिस में मैंने उसमें बात करी है। तो रिसेशन की वजह से जो स्टील प्राइसेस डाउन हुए वो क्यों हुए? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर रिसेशन है, मतलब कि मंदी है, तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, और अगर पैसा नहीं होगा तो वो मतलब जो अच्छा खासा पोर्शन होता है एक स्टील सेक्टर के लिए, वो होता है हाउस बिल्डिंग्स का, मतलब कि बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाना, ये सब करना। हाँ, बहुत बड़ा एक हिस्सा एलिवेटेड रोड्स का और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ों का होता है, ब्रिजेस का होता है, रेलवेज का होता है। बट एक अच्छा खासा जो इसमें जो भी हिस्सेदारी है वो हाउस बिल्डिंग्स की भी है, अपार्टमेंट्स वगैरह इन सब चीज़ों की भी है, एयरपोर्ट्स की भी है। तो अगर कोई कंट्री का रिसेशन चल रहा है या फियर में है अगर वो, तो सबसे पहले कंट्री क्या करेगी, जो अभी काम की चीज़ नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके बिना लाइफ चल सकती है, वो स्टॉप करेगी फंड्स बचाने के लिए। तो जैसे कि अगर कोई रोड्स बन रही है, एलिवेटेड हाईवेज बन रहे, तो उसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। किस सेंस में कि सबसे पहले लोग ये देखेंगे, मतलब कंट्री की गवर्नमेंट ये देखेगी कि आपको क्या नहीं करना है, मतलब कि रोड नहीं बनानी, उसमें अभी पैसा नहीं खर्च करना है, वो पैसा हम किसी और चीज़ में लगा सकते हैं ताकि रिसेशन से हम बच सके। ठीक है, तो उस कारण से सबसे पहला जो डाउनफॉल ट्रिगर हुआ वो इसी रिसेशन के कारण से हुआ, जो भी स्टील स्टॉक्स में हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा स्टील की। ठीक है, तो टाटा स्टील पे आते हैं हम। देखो आप, ये कितना अच्छा इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसने ये सबसे पहले जो फॉल आया था वो 2022 के अराउंड, मतलब उससे पहले तो ये काफ़ी नीचे था, 2020 के आसपास, तो ये 23-24 रुपये पे था। उसके बाद इसने अच्छी रैली दी, फिर करेक्शन किया। अब स्टील स्टॉक्स की एक बात बहुत अच्छी होती है, ये टाइम टू टाइम करेक्शन बहुत अच्छा देते हैं। कोई और स्टॉक होगा वो सीधा भाग जाएगा ऊपर, बट ये टाइम टू टाइम आपको 10 से 20%, 15%, 5% इसका करेक्शन आपको देते रहेंगे। तो फिर ये यहाँ से देखो 2020 में अपना लो लगाया, उसके बाद से इसने अच्छी रैली शुरू करी। देन 2021 में फिर इसने करेक्शन दिया 78 के अराउंड, और ये फिर बहुत अच्छा आया ऊपर। अब ये फिर करेक्शन के मोड पे है। ठीक है, तो अभी मेरा जो एनालिसिस है, मतलब मैं जो इस तरह से देखता हूं कि ये लेवल जो है ना, आपको मैं एक लेवल बता देता हूँ। ये जो लेवल है, ये वाला लेवल, ये 129 का, या इससे ऊपर आप थोड़ा सा ऊपर ले सकते हो, ये वाला लेवल 142 के अराउंड। देखो आप, ये यहीं से ही घूमा है, आप देख रहे होगे 142 के अराउंड। ये देखो, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है इसका, पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था किसी टाइम पे, अब ये सपोर्ट जोन बन गया है। ये देखो, ये आप यहाँ पे कितना अच्छा जोन है।
तो अभी इसमें देखते हैं हम कितना परसेंट करेक्शन आया है, ठीक है। तो टॉप से अगर हम देखें, जो इसने टॉप लगाया 180 का, वहाँ से अराउंड अराउंड इसने 21 के अराउंड 21% का करेक्शन किया है, विच इज़ अ गुड करेक्शन, ठीक है। तो अभी ये स्टॉक जो है ये अच्छे खासे लेवल्स पे है। तो अगर आपको मतलब आप इसको ऐसे, मतलब अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट कभी भी ऐसे नहीं होती कि अगर आपको 5 लाख रुपए लगाने हैं तो आपने सीधा 5 लाख रुपए एक ही प्राइस पे डाल दिया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने 140 पे इसको खरीदा, ठीक है, अगर मेरे को 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं मेन एक टाटा स्टील में, मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, तो 5 लाख में से मैं पहला जो अमाउंट है अराउंड मैं बोलूंगा कि 40 से 30% वो मैं यहाँ डालूंगा। अगर ये 5% नीचे और आता है फिर मैं थोड़ा और डालूंगा, 10-20%, 30%, और उससे थोड़ा नीचे और आएगा तो मैं फुल अमाउंट को उसको एवरेज करूंगा, ठीक है। ऐसे हम लोग इन्वेस्टमेंट में बाइंग करते हैं हमेशा। अब अगर ये ऊपर निकल जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है ये किसी सपोर्ट जोन से या फिर किसी रेजिस्टेंस से ऊपर आ गया तो आप दूसरा अमाउंट वहां डाल सकते हैं, अगर आप नीचे के प्राइस पे आपने खरीदा है तो, ठीक है। इसमें एक बारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी हम लगा के देखते हैं कि ये इसने जो ब्रेकआउट दिया था वो अपना यहाँ से दिया था, हम मानते हैं 112 से। तो देखो आप 112 से ये गोल्डन जोन के आसपास 0.6 0.5 के आसपास देखो इसने रिट्रेसमेंट लेकर के रिजेक्शन लिया है 0.6 के एरिया से। अब ये हो सकता है कि यहाँ से ये ऊपर चले जाए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एनएमडीसी में। देखो ये भी कितना अच्छा इसने, ये स्टॉक काफ़ी भागा पहले, ये देखो यहाँ से इसने ब्रेकआउट का, ये मतलब ब्रेकआउट तो इसने यहीं से कर दिया था 113 के लेवल से, ठीक है। उसके बाद जो असली जो ये देखो यहाँ से इसमें वॉल्यूम आनी शुरू हो गई थी जब ये 76-77 रुपीज़ के आसपास था, ठीक है। तो अभी ये डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको देख रहे हैं। अब देखते हैं इसने ऊपर से कितना करेक्शन किया है। टॉप से अगर देखें तो इसने भी अराउंड 25% के आसपास करेक्शन दिया, जो कि बहुत अच्छा करेक्शन होता है। मतलब 5 से 10% को एक कम करेक्शन माना जाता है, बट 20 से 30% स्टॉक में बहुत अच्छा करेक्शन माना जाता है। 0.5 और 0.6 के फिबोनाची लेवल के जो रेशियो होते हैं वो उसको गोल्डन जोन बोला जाता है। तो वहाँ से मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि रिवर्सल्स आते हैं और स्टॉक करेक्ट होता है, ठीक है। ये हो गया एनएमडीसी, और ये स्टॉक्स काफ़ी डिविडेंड्स भी देते हैं। बेसिकली ये सरकारी स्टॉक्स हैं जितने भी गवर्नमेंट पीएसयूज के अंदर आते हैं। उसके बाद हम आते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको सेल बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। तो अभी ये बिल्कुल देखो ये एक रेजिस्टेंस था इसका, ये रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये देखो ये रेजिस्टेंस था, भी रेजिस्टेंस के पास आके ही नीचे से हल्का सा रिजेक्शन लिया है इसने। देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो नीचे कैंडल बनी, अगले दिन गैप अप खुल के उसके ऊपर ही अभी सस्टेन कर रहा है ये। तो इस स्टॉक में भी बहुत अच्छा करेक्शन हुआ है नीचे से। हम एक बार इसमें टूल लगा के देखते हैं ऊपर से कितने परसेंट का करेक्शन हुआ है। 27% का भी इसमें करेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छे लेवल्स पे है अपने। दूसरा हम आते हैं JSW स्टील में। ये भी काफ़ी बड़ी कंपनी है इंडिया की, काफ़ी सपोर्ट, मतलब आपने देखा होगा ओलंपिक्स में भी ये काफ़ी हमारे एथलीट्स को इनका स्पॉन्सरशिप मिलता है। तो ये ट्रेंड लाइन पे ही चल रही है काफ़ी टाइम से, इसमें इतना ज़्यादा करेक्शन नहीं आया, बट ये काफ़ी अच्छे ट्रेंड लाइन पे चल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपने ट्रेंड लाइन को देखो कितने बहुत सुंदर तरीके से इसने अपने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट पे सपोर्ट करते आ रही है, देखो। तो अभी इसमें इतना अच्छा करेक्शन नहीं हुआ है, बट ये अपने ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते जा रहा है। और ये अपने जो इसका लेवल देख सकते हैं, मैं आपको इसका एक लेवल दिखाता हूँ। ये जो इसका लेवल है ये बहुत अच्छा लेवल है इसमें इन्वेस्ट करने का, जहाँ तक मेरे को मेरा एनालिसिस बोलता है। तो ये ज़्यादा इतना कुछ खास करेक्ट हुआ नहीं है ऊपर से। अब देखते हैं हम कितना करेक्ट हुआ था। ये थोड़े दिन पहले 9-10% का करेक्शन आया था, फिर बाउंस बैक हो गया। तो इसमें मतलब बाइंग अच्छी आ रही है। तो दूसरा हम स्टॉक हमने देख लिए सारे। अभी हम देखेंगे एक बारी स्टील प्राइसेस के, जो वर्ल्ड के हिसाब से वर्ल्ड स्टील प्राइसेस जो चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक स्टील का जो प्रोडक्ट होता है वो मतलब बेसिकली एक मिक्सचर होता है, स्टेनलेस स्टील जो होता है। तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं लोग, जैसे कि हॉट रोल कॉइल्ड, बेसिकली रीबार जो हम देखते हैं ना, जो सरिया होता है वो होता है रीबार, ठीक है। तो अभी आप देखो इसके प्राइसेस में ये ना, ये जो प्राइस है ये
ये 1 टन के हिसाब से, ठीक है, ये डॉलर्स में है और 1 टन के हिसाब से, ठीक है। तो ये देखो आप 800 से नीचे आया 600 700 पे, नीचे आते आते फिर बीच में थोड़ा लो हुआ, अभी थोड़ा सा वापस ऊपर की तरफ को बढ़ने लग रहा है, ठीक है। तो अभी आप ये ध्यान रखिएगा। दूसरा सेक्शन एंड बीम्स, जो ये बीम बार्स बनाते हैं, वो पहले 1086 था डॉलर्स के हिसाब से, अभी देखो वापस बीच में डिक्लाइन हुआ, फिर से अभी धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है, यहाँ पे बढ़ा फिर अभी हल्का कम है। दूसरा देखेंगे हॉट रोल्ड प्लेट, ये जो गोल गोल से आप देखते होंगे ट्रक के ऊपर जो प्लेट्स जाती हैं रोल होकर के, ये कॉइल्स वो हैं, और ये प्लेट्स जो होती हैं ये गाड़ियों में यूज़ होती हैं। तो ये भी देखेंगे अभी ये देखो पहले कितना 1100 के आसपास था, अभी 1000 पे आया, बीच में फिर 900 आया, फिर अब दोबारा से बढ़ने लग रहा है। तो ये वर्ल्ड में जो स्टील प्राइसेस है ये डिमांड के हिसाब से ही चलते हैं, और जो भी मैंने अभी आपको बताया कि रिसेशन की वजह से जो भी इसमें डाउनफॉल आया उसकी वजह से ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप पूछ के कर सकते हैं कि कौन से एग्जैक्ट लेवल्स हैं जिधर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा एनालिसिस वीडियो था। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, निफ्टी मेटल इंडेक्स, ये हमारा जैसे हमारा CNX निफ्टी है, IT का इंडेक्स है, अलग अलग इंडेक्सेस है, ये हमारा निफ्टी का मेटल इंडेक्स है। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऊपर गया, वो ऊपर से भी इसने भी बहुत अच्छा करेक्शन दिया, देखो टॉप से 13% का करेक्शन, जो एक इंडेक्स में बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा अगर आपको, क्योंकि अभी ये अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, अभी हो सकता है यहाँ से घूम जाए वापस, क्योंकि अपने देखो ये इसका सपोर्ट लेवल दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये इसका सपोर्ट लेवल है, ये वाला जो लेवल है इसका देखो कितना प्यारा सपोर्ट लेवल है। ये देखो पहले यहाँ से बाउंस आया, नीचे को हल्का से रिट्रेस करा ऊपर, अभी इसने वापस से रिट्रेस करा है, अब यहाँ से ये बाउंस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक अच्छी खासी कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल है, ये देखो ये बुलिश कैंडल इसने अच्छी खासी बनाई है, तो यहाँ से भी एक रिबाउंड आ सकता है इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।